सो हेलो एवरीवन, आज की अपनी इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 24 फरवरी सेकंड शिफ्ट में जो केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर हमें किस किस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। अगर आपका आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है तो इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सीडीपी की, तो वहाँ पर क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिले थे पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उससे वहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। यानी कि पियाजे ने जो विकास की जो 4 स्टेजेस जो हमको बताई हैं, जिसने हम याद करते समय शॉर्ट फॉर्म में SPCF भी बोल देते हैं। SPCF का मतलब यहाँ पर हो गया सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल तक के बच्चों की होती है। और उसके बाद होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल तक के बच्चों के लिए होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और फिर बाद में होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए। नॉर्मली हम 15 से 16 वर्ष तक के लिए भी बोल देते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। कुछ इस तरह का क्वेश्चन था कि अहम केंद्रित बच्चा किस आयु वर्ग का होता है। एक क्वेश्चन था कि वर्गीकरण करना, यानी कि बच्चा क्लासिफिकेशन करना किस एज में सीख जाता है। एक क्वेश्चन वहाँ पर था कि पेडागोजी क्या है। 3-4 वर्ड्स में उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया था पेडागोजी के बारे में। फिर हमें बताना था कि पेडागोजी क्या है, सही आंसर को हमें चूज़ करना था। एक क्वेश्चन वहाँ पर था कि मानव विकास जो है, ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है, वो किससे रिलेटेड होता है, वहाँ पर हमसे पूछा था इसके बारे में। और अगर मैं आगे बात करूं तो एक क्वेश्चन था कि बच्चा स्वयं ही रेंगना सीख जाता है, धीरे धीरे बच्चा रेंगना जो सीख जाता है, ये किस चीज़ का उदाहरण है, परिपक्वता का, विकास का, वृद्धि का, या फिर अधिगम का। इनमें से हमें सही आंसर बताना था। एक क्वेश्चन था कि विकास जो है वो कैसी प्रक्रिया है, सतत है, असतत है, इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे। यानी कि कंटिन्यू होती है या कंटिन्यू नहीं होती है, इस तरह के क्वेश्चन कुछ वहाँ पर पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था कि वृद्धि और विकास जो है वो किससे संबंधित होता है। यानी कि वृद्धि और विकास कैसे संबंधित है, साथ साथ चलते हैं या फिर पहले वृद्धि होती है या पहले विकास होता है, इस तरह का ऑप्शन वहाँ पर दिए गए थे। एक क्वेश्चन था कि किसी बच्चे में परिवार के प्रति प्यार और समझ का विकास किस उम्र में होता है। यानी कि बच्चा कब समझने लगता है अपने परिवार को कि ये मेरा परिवार है, और परिवार के प्रति प्यार और स्नेह की भावना बच्चे में किस उम्र में विकसित होने लगती है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण की हमको उदाहरण बताना था। यानी कि द्वितीयक समाजीकरण के बारे में हमें बताना था कि क्या इनमें से द्वितीयक समाजीकरण है। उसमें ऑप्शन सही जो था वो स्कूल था। एक क्वेश्चन था कि किशोरावस्था में किसके प्रति आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि सेम जेंडर की तरफ, या फिर ऑपोजिट जेंडर की तरफ, या दोनों जेंडर की तरफ। इस तरीके का क्वेश्चन वहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए थे, और जिसमें से हमें सही आंसर को टिक करना था। एक क्वेश्चन था कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों का पहला पीरियड कौन सा होना चाहिए। इसमें अगर मैं आपको ऑप्शंस की बात करूं तो इसमें था, एक तो मैथ्स का था, और हमें पता है कि मैथ्स का पहला पीरियड नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर आपने पढ़ा हो टाइम टेबल के बारे में, तो सबसे ज़्यादा उसमें बोलते हैं कि दूसरा और तीसरा जो पीरियड होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को इन्हीं 2 पीरियड्स में पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे कि एक मैथ्स हो गया, एक इंग्लिश भी होता है, और एक जब हम किसी भी एरिया की लैंग्वेज को पढ़ाते हैं, यानी कि मातृभाषा या किसी भी लैंग्वेज के बारे में पढ़ाते हैं, तो ये तो 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमें इन्हीं 2 पीरियड्स में पढ़ाना चाहिए। यानी कि तो गणित वाला तो वैसे ही गलत हो जाता। एक था गेम का, और एक था आर्ट्स का, और एक था एथिक्स का। एथिक्स अगर मैं बात करूँ, नैतिक जो होती है, नैतिक मूल्य जो हमें पढ़ाए जाते हैं, वो वाला। तो इनमें से हमको ऑप्शन टिक करना था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही होगा। एक क्वेश्चन था कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों को किस विषय का ज्ञान सबसे पहले या सबसे अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं, जब बच्चे छोटी क्लासों में होते हैं, तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसका ज्ञान बच्चों को सबसे ज़्यादा दिया जाना चाहिए। अभी आपने अगर देखा होगा कि FLN या निपुण के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन्होंने डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं पूछा था इससे, लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूँ कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए ही है ये,
और जिसमें बताया गया है कि प्राथमिक बच्चों को संख्याओं का ज्ञान और ज़रूर होना चाहिए और बच्चों को पढ़ना आना चाहिए। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन जो था वो था मैथ्स का। जो FLN भी बोलता है कि गणित का बच्चों को न्यूमरल्स का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, तो उसमें मैथ्स ऑप्शन एक सही था और एक था लैंग्वेज वाला। ये दोनों ऑप्शन एक साथ दिए गए थे जो कि बिल्कुल सही आंसर थे। तो अगर मैं सारे टॉपिक्स को, अगर मैं सारे पार्ट्स को आपको साथ में ही बता देती हूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें मैं लिखना भूल गई थी जब मैंने ये क्वेश्चंस नोट किए थे, जब मैंने ये PDF तैयार की थी तो उस समय मैं भूल गई थी। बाद में मैंने कुछ क्वेश्चंस और याद करके लिखे थे, तो उनके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो एक क्वेश्चन था लेसन प्लान से। लेसन प्लान के बारे में एक क्वेश्चन था जिसमें हर शिफ्ट में हर दिन ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा है। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना अगर आपका आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है। एक क्वेश्चन था क्यूरिकुलम से। एक क्वेश्चन इस तरीके से था कि क्यूरिकुलम तैयार करते समय कौन सी ऐसी बात है जो ज़रूरी नहीं होती है। इस तरीके का कुछ ऑप्शंस वहाँ पर दिए गए थे। एक क्वेश्चन था रोल ऑफ टीचर। अगर कोई टीचर जो है वो उसका रोल जो है सिर्फ निर्देश देने का है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने का है, तो वहाँ पर अधिगम जो है बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि ऑटिज्म किससे जुड़ा हुआ है, ऑटिज्म किससे संबंधित है, यानी कि बच्चों में ऐसी कौन सी विकार होते हैं जब हम कह सकते हैं कि वो बच्चा ऑटिज्म है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि यदि कोई बच्चा क्लास में ज़्यादा शोर करता है, ज़्यादा नॉइज़ करता है, तो हम क्या क्या उपाय अपना सकते हैं एज ए टीचर बच्चे को शांत करने के लिए। वहाँ पर 4 ऑप्शंस पूछे गए थे। अगर मैं बात करूँ ना CDP की टोटल अगर मैं बात करूँ तो CDP में ज़्यादातर आपके थिंकिंग से बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं इसका लेवल की बात करूँ, लेवल किस तरह का था, तो मुझे तो CDP का लेवल अदर जो पार्ट्स थे इसके उनसे CDP का लेवल काफ़ी इजी लगा, क्योंकि बाकी जो पार्ट्स थे वो इतनी इजी नहीं थे। लेकिन हाँ, CDP काफ़ी अच्छी पूछी गई थी और इजी पूछी गई थी और आपकी थिंकिंग से बेस्ड क्वेश्चन थे। इसलिए जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं इसमें से हर शिफ्ट में हर दिन क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं। आप इन सारे टॉपिक्स को पूरा अच्छे से क्लियर करके जाना अगर आपका आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है तो। अगर मैं सारे टॉपिक्स के सारे पार्ट्स का भी साथ ही वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मुझे अपलोड करने में भी काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया है। अगर आप आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर आगे की वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की